कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा कि हर तरह से वो मुश्किल में फंस जाएंगे। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का दांव इस तरह से उल्टा पड़ गया है कि उनके लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दर्शकों, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी का इस देश में गौरवशाली इतिहास रहा है। इस कुर्सी पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी बातों में एक भारीपन और जिनका आचरण संविधान और सदन के अनुरूप था। लेकिन अब राहुल गांधी इसी कुर्सी पर हैं, जो लगातार इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। साथ ही संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय के भीतर बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की, लेकिन उनके दावे खोखले निकल रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी सदस्यता ही न चलने जाए। दर्शकों, राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग वाला स्टंट किया है, उनकी मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी का राजनीतिक स्टंट उनके लिए भारी पड़ता जा रहा है, जिस वजह से उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कर्नाटक में डबल वोटिंग का दावा अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कानूनी पचड़ा बन चुका है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए दावा किया था कि ये चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। शगुन रानी नाम की एक महिला के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। इनमें पोलिंग बूथ ऑफिसर का टिक मार्क लगा है, जो ये साबित करता है कि शगुन रानी ने 2 बार वोट भी किया है। अब यही राहुल गांधी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरी कहानी ही उल्टी है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और पूछा है कि जो दावा आपने किया उसका सबूत तो दीजिए, क्योंकि हमने जो जांच की उसके मुताबिक शगुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया तो क्या होगा? कहा जा रहा है कि उन पर आर्टिकल 337 के तहत कार्रवाई हो सकती है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 एक गंभीर अपराध में लागू होती है। जब भी कोई शख्स सरकारी दस्तावेज या कोर्ट रिकॉर्ड की जालसाजी करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। जैसे कोई शख्स अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु या विवाह रजिस्टर, सरकारी प्रमाण पत्र, कोर्ट की कार्यवाही के रिकॉर्ड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज में खेल करे तो वो इस खेल में फंस सकता है। माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट को गलत तरह से पेश किया और उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप था, वो इस दायरे में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को जाली साबित करने में दोषी पाया जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट कागजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो उसे 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उन पर असीमित जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ये अपराध गैर जमानती भी हो सकता है, यानी दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ही जमानत देनी होगी। कानून ये भी कहता है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषी व्यक्ति को राजनीति में बने रहने पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी के माध्यम से अगर जांच और कोर्ट में यह साबित होता है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी जाली डॉक्यूमेंट बनाया था या इस्तेमाल किया था, तो धारा 337 के तहत उन पर केस चल सकता है और दोषी साबित होने पर उन्हें 7 साल तक की जेल, जुर्माना और सांसद पद गंवाने का खतरा भी हो सकता है। अब देखना है कि चुनाव आयोग की जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने नोटिस में साफ कर दिया है कि जांच के दौरान शगुन रानी के खुद बताया है कि उन्होंने केवल एक ही बार मतदान किया है। साथ ही राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज पोलिंग बूथ ऑफिसर द्वारा जारी नहीं किया गया था। चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वो सभी अपने प्रासंगिक दस्तावेजों को और सबूतों को उपलब्ध करवाएं, जिनके आधार पर उन्होंने डबल वोटिंग का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें